नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। पूरे देश की सियासत में इस समय उबाल आया हुआ है। हर जगह गर्म से गर्म बयान दिए जा रहे हैं और आलोचना हो रही है उत्तर प्रदेश की सरकार की। वजह क्या हुई? वजह यह हुई कि उन्नाव जिले में 3 दलित समुदाय की बच्चियां बेहोशी की हालत में पाई जाती है। उनमें से 2 तो पूरी तरह से बेसुध थी और एक की हालत गंभीर थी। जब इनको अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर 2 को मृत घोषित कर दिया गया और एक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इसके बाद से लगातार बयानों का दौर बहुत तेज हो गया। यह आरोप लगाया जाने लगा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज आ चुका है। लेकिन इसी बीच में वहां के एसपी बीच में आते हैं। एसपी ने बयान देकर यह साफ किया कि जो शव थे उनके साथ किसी भी तरह की शायद जोर जबरदस्ती नहीं हुई है और इसमें पॉइजनिंग का एंगल सामने आया है, क्योंकि जो वहां पर शव थे पड़े हुए उनके आसपास काफी मात्रा में झाग पाया गया है। अब झाग कैसे वहां पर पहुंचा, किस पदार्थ का है या किसी तरह के केमिकल का तो नहीं है, इसकी जांच अब होगी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही एसपी ने कहा है कि तमाम चीजें साफ हो पाएंगी, जिसका इंतजार हम सबको करना चाहिए। आवेश में आकर हमको किसी भी तरह का ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे कि प्रदेश का माहौल खराब हो। अब यहां पर एक बात और सामने आई। बात यह सामने आई कि जो ये 3 बच्चियां थी, इनकी उम्र लगभग 13, 16 और 17 साल के आसपास थी। इनमें से 2 तो आपस में बहने लगती थी क्योंकि चाचा ताऊ की बेटियां थी और एक इन दोनों की बुआ लगती थी। ये कैसे खेत में पहुंची, इसमें परिवार का ये कहना है कि वो चारा लेने के लिए गई थी और उसके बाद से ये घर वापस नहीं आई। जब इनकी तलाश की गई तो इस तरह की तस्वीरें सामने आई और मां का ये कहना है कि उनको किसी भी तरह कपड़े से नहीं बांधा गया था। लेकिन जो मृतका है उनके भाई का कहना है कि उनको दुपट्टे से 2 को बांधा गया था। तो जब परिवार के ही सदस्यों के बीच में यह चीज सामने आई कि उनके बयान एक साथ एक सुर में से सुर मिलाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो पुलिस परिवार के सदस्यों को थाने लेकर गई है, जहां पर उनके साथ पूछताछ चल रही है। अब इस तरह की घटना हुई है तो पूरे देश में बयान जहां पर जिस तरह के नहीं दिए जाने चाहिए उस तरह के दिए जाने लगे। राहुल गांधी ने इसमें सवाल उठाया कि क्या प्रदेश के अंदर मानवाधिकार है या नहीं। वहीं प्रियंका गांधी ने यह कहा कि क्या परिवार के लोगों को बंधक बना के आप लोग मामले को दबाना चाहते हैं, यह आपकी मंशा क्या है। इस तरह की बातें प्रियंका गांधी ने यहां पर कह दी। वहीं जिग्नेश मेवाड़ी जो कि गुजरात के नेता है, उनका यह कहना है कि सभी को एक सुर में इसमें आवाज उठानी चाहिए। हालांकि अभी तक वजह साफ नहीं हुई है कि आखिर यह घटना किस परिस्थिति में हुई है, क्योंकि जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं उस पर ही बातचीत की जाएगी। जो पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने साफ कहा है कि झाग आसपास पाया गया है, कपड़े ठीक ठाक थे, इसलिए जोर जबरदस्ती की ज्यादा आशंका नहीं बनती। जो वहां के ग्राम प्रधान है उनके जो पति हैं उन्होंने भी ये बात साफ तौर पर स्वीकार की है कि कपड़े बच्चियों के ठीक थे, मतलब छीना झपटी नहीं हुई है। उनके साथ किसी तरह के दुराचार की संभावनाएं कम है। क्या इनको जहर दिया गया है या इनकी हत्या की गई है, अब ये पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगा। तो उन्नाव के इस केस में जो सबसे ज्यादा संवेदनशील मुद्दा आज पूरे दिन का है, ध्यान रखने की जरूरत है कि बयान तभी दिए जाने चाहिए जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ जाए या कुछ ऐसे साक्ष्य सामने आ जाए जिससे परिस्थितियां पूरी तरह से साफ हो जाए। बहुत ही संवेदनशील मामला है और इसमें निश्चित रूप से पुलिस को अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। प्रदेश की सरकार को भी निष्पक्ष होकर इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है और आपकी, हमारी, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी तरह का एक तरफा बयान देने से पहले हमको थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। तो इसका छोटा सा विश्लेषण हमने किया। इंतजार कीजिए कि इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आता है। पुलिस लगातार इसमें सघनता से पूछताछ कर रही है, पारिवारिक सदस्यों के बयान ले रही है, साथ ही गांव वालों से भी पूछ रही है कि अंतिम बार किसने इन बच्चियों को खेत में जाते हुए देखा था और या उस समय के आसपास, खेत के आसपास कौन गया, क्या किसी ने किसी को वहां से निकलते हुए देखा। इन सारे एंगलों से पुलिस की छानबीन चल रही है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए और आप इसी तरह से जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। हम लगातार इस खबर पर और भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे। शुक्रिया।